नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलग मूड में ही नजर आ रहे हैं। इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान कश्मीरी छात्राओं के साथ बातचीत का वीडियो शेयर किया। फिर दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में यात्रा की ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अपनी फोटो शेयर की। वहीं आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट का वीडियो शेयर किया है। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हालत खराब नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच खुद राहुल गांधी कई कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं। आज राहुल गांधी की इन्हीं तमाम एक्टिविटी और बढ़ती मुसीबतों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ ये वीडियो पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी एक कंफ्यूज्ड इंसान है। जिस तरीके का कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलता है, यानी कभी लगता है कि हमें युवा दिखना चाहिए ताकि यहाँ के युवा लोग जो हैं हमसे अट्रैक्ट हो सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। और कभी लगता है कि युवा होने से एक खतरा महसूस हो रहा है कि राजनीति में परिपक्वता जो चाहिए वो परिपक्वता हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग इस बात की चर्चा करने लगते हैं ये राजनीति में भी बच्चा है, इसलिए परिपक्व बनने की कोशिश करते हैं। और जब मैच्योरिटी की कोशिश किए तो क्या किए, अपने हाव भाव चेहरे में परिवर्तन करने की कोशिश की। क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और अपने आप को परिपक्व राजनेता बताने की कोशिश की। अब दाढ़ी बढ़ा ली तो उसके बाद जब लुक चेंज हुआ तो बातचीत करने के तरीका चेंज करने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश करने से होने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का व्यक्तित्व तो वही है। हाव भाव जितना ही बदल लें, ड्रेस बदल लें, एक्टिविटी बदलने की कोशिश करें, लेकिन व्यक्तित्व कैसे बदलोगे? ये जो 54 साल की उम्र में चाहोगे कि 30 साल के लड़के की तरह एक्टिविटी करें तो हंसी का पात्र बनोगे। अभी देखिए, जैसे वो डीटीसी के बस में चढ़ते हैं और उसके बाद कांग्रेस ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है कि देखिए राहुल गांधी आजकल हर सामान्य व्यक्ति के दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 54 साल की उम्र में राहुल गांधी 2003 से पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन 2004 के बाद कहाँ रह रहे थे? 2004 में चुनाव लड़े और उसके बाद उनका स्थायी पता जो है वो दिल्ली ही रहा। उससे पहले वो कुछ समय के लिए बाहर रहे, पढ़ाई यहाँ पर की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में गए। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह पर इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद जब राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की उस समय इनका एज लगभग 34 साल का था। 34 साल की उम्र में ये राजनीति में एंट्री करते हैं। 2004 के बाद दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन उस समय इनको कुछ पता नहीं होता कि हम हरियाणा के आसपास में जाकर देखें धान की बुआई कैसे होती है, मजदूर कैसे काम करते हैं। सरकार उनकी थी, अगर इनके पास ये अनुभव होता, उस समय ये जानकारी होती, तो वो अपने सरकार में सलाह दे सकते थे कि इन वर्गों के बेहतरी के लिए आप ये काम करो, ऐसा कानून लाओ, लेबर के लिए कानून लाओ, बस व्यवस्था में सुधार करो। कुलियों की समस्या जानने के लिए आनंद विहार चले जाते हैं और वहां पर कुलियों से मिलते हैं, बोझ उठाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वीडियो शूट करवा के चले आते हैं। 2004 से 14 तक जब सरकार आपकी थी, आप एक युवा सांसद कहलाते थे। उस समय युवावस्था में युवाओं की समस्या नहीं झेल पाए और ना देख पाए, ना अनुभव कर पाए, और ना सरकार को कोई सलाह दी कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। उस समय इनकी पूरी जो 10 साल की लाइफ थी वो अय्यासी में गुजरी। ये कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे। अगर चाहते तो 2004 में मंत्री बन जाते, अगर चाहते तो 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री हो सकते थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी यूपीए की, तो उस समय प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी बन सकते थे। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने में कई बाधे और कई परेशानियां थी।
जिस तरीके से बाधे थे, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी एक व्यक्ति थे जो बार बार सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे थे कि देखिए ये इटली मूल की भारतीय नागरिक है, ये प्रवासी भारतीय है, और उसमें भी राजीव गांधी के साथ शादी करने के बाद भी ये तकरीबन 15 सालों के बाद इन्होंने भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई ही की। पहले ये इटली के नागरिक ही बने रहना चाहती थी, और यही नहीं, उन्होंने शादी भी जो की वो इंटरफेथ मैरिज थी, यानी कि वो हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किए हैं। बाहरी तरीके से जो दिखाने की कोशिश करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कन्वर्ट कब हुए? अगर आप कैथोलिक ईसाई हैं और उसके बाद आप हिंदू लड़के से शादी करते हैं तो सबसे पहले हिंदू में कन्वर्जन चाहिए आपको, उसके बाद शादी करनी चाहिए, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने इंटरफेथ मैरिज किया और उसमें अपना कैथोलिक रिलीजन छिपाया नहीं, बताया। फिर इन सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और फिर एक नई पहचान बनाई। एंटोनियो माइनो से उन्होंने कब अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। हुआ क्या कि इनके घर पर गया, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए इन्होंने अपना नाम लिख दिया सोनिया गांधी। हो गया सोनिया गांधी नाम परिवर्तन करने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से सोनिया गांधी थोड़ी गुजरी है। वो तो वोटर आईडी कार्ड में नाम लिखवा ली और फिर उसके बाद वही वोटर आईडी कार्ड और वही आधार कार्ड हर जगह पर इलेक्शन एफिडेविट में डालती है। पासपोर्ट में क्या है किसी को पता नहीं, इसलिए वो कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा थी, सोनिया गांधी पीएम नहीं बन सकती थी। ये लोग भले ही कह दें सोनिया गांधी तो त्याग कर दी हैं, वो त्याग नहीं की थी, वो मजबूर थी। उन्हीं के विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर, विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस टूटी भी, ममता बनर्जी अलग हो गई, यहां तक कि शरद पवार उस समय अलग हो गए, अलग अलग पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बन गई। तो ये उनके लिए बाधाएं थी, लेकिन राहुल गांधी के लिए नहीं थी। राहुल गांधी 2009 में चाहते प्रधानमंत्री बनते, 10 में बन जाते, 12 में बन जाते, 2-3 साल पहले बन जाते, 14 तक सरकार थी उस समय बन जाते, लेकिन इनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। उस समय अय्याशी करेंगे, अमेरिका जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, कभी कभी अपने घर में, अगर दिल्ली में रहे तो कभी आसपास के इलाकों में पिलखुआ तक इनका दौड़ होता था, कभी कभी वो भी। लेकिन आजकल ये 54 साल की उम्र में ये बता रहे हैं कि देखिए बस ड्राइवर या फिर टिकट कलेक्टर जो होता है, उन लोगों की क्या समस्या है इसको जानने के लिए हमको सड़क पर जाना पड़ा। तो 54 साल तक क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 15-16 साल का एक बच्चा जो है उससे भी पूछ लीजिए चिनाई कैसे होती है दीवारों की, श्रमिक कैसे काम करते हैं, धान की रोपाई कैसे होती है, कूली कितना मेहनत करता है, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को है जो 15-16 साल की उम्र में ये जानकारी ले लेता है, सामान्य परिवार का लोग भी, और वो हिंदुस्तान में जो रह रहा है, क्योंकि इनको कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं था। इनको तो लगता था बायबोर्न प्राइम मिनिस्टर, हम पैदा हुए, इनसे कोई पूछता होगा कैरियर में क्या बनना चाहते हो, तो बनना चाहना क्या होता है, हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री तौर पर पैदा हुए हैं, हमारे घर में प्रधानमंत्री से नीचे कोई होता ही नहीं है। ये तो इन लोगों की मानसिकता थी, इसलिए आज ये सब वीडियो डाल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ये कन्फ्यूजन, उनके अंदर का कन्फ्यूजन कभी कभी बाहर आता है। इतने दिनों से थोड़ा गंभीर बने हुए थे, दाढ़ी बढ़ा लिए, इधर उधर गए, मैच्योरिटी की बात की, और कांग्रेस से लेकर कांग्रेस प्रायोजित मीडिया हाउसेस, जितने जो राइटर्स ग्रुप हैं, जो एडिटोरियल लिखते हैं, जो कि अखबारों में लेख लिखते हैं, वो चर्चा क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बदल चुके हैं, राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। राहुल गांधी अब पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, किस आधार पर? कि 10 सालों के पीएम मोदी के शासन के बाद इस समय राहुल गांधी के कारण पीएम मोदी को कुछ सीटें कम आई। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये राहुल गांधी का अचीवमेंट है। कभी कभी ये कहा जाता है, संजोग ऐसी चीज है कि किसी के विरोध में कुछ लोग आते हैं तो किसी दूसरे का समर्थन हो ही जाता है। इसमें आपकी उपलब्धि नहीं होती है। हो सकता है 4 गुट बने हुए हैं, एक गुट दूसरे से लड़ रहा है, तो तीसरे चौथे लोग किसी का विरोध करने के लिए किसी का समर्थन कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि वो उसका सपोर्टर है, जरूरत पड़ेगा उसके विरोध में भी चला जाएगा। तो ये यही स्थिति थी कि इस चुनाव में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लुंज पुंज तरीके जो संगठन में चल रहे थे उसके कारण कुछ सीटें कम आई। राहुल गांधी को ऐसा बना दिया गया कि राहुल के सारे एजेंडे कामयाब हो गए। संविधान की बात करते हुए लोगों ने समझ लिया संविधान बचाने का पूरा ठिकरा तो राहुल गांधी के ऊपर ही है, जो सबसे ज्यादा संविधान को असुरक्षित करने वाली पार्टी है, जिसके समय में इमरजेंसी लागू किया गया, जिसने सबके मौलिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया, जिसने यहां हिंदुस्तान के अंदर नसबंदी करवाई, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के, युवाओं को, जिसकी सरकार में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। अखबार अगर कोई रिपोर्ट छापते तो उससे पहले सरकार के पास भेजा जाता था। ये इंदिरा गांधी सरकार के समय की है। यही जो आजकल के अखबार जो कांग्रेस के सपोर्ट में आए हुए हैं, उन्हीं अखबारों के पेजेज काले निकलते थे कि हम जब रिपोर्ट छाप ही नहीं सकते तो उससे बढ़िया है सादे पेज छापो। सर, कई कानूनी मामलों में भी राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो अब आगे क्या होने वाला है? इसलिए ये समस्याएं इनके साथ है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रमिकों की, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, और मोदी की सरकार इतनी परेशान है कि हमारे इन अभियानों से डरकर हमें कानूनी पचड़ों में फंसा रही है। अब मोदी की सरकार की बात करेंगे। भाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके परिवार के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए। पहला नेशनल हेराल्ड, जिसमें नेशनल हेराल्ड के मामले में अब इन्वेस्टिगेशन उस दौर में पहुंच चुका है कि ईडी के तरफ से भी कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड के पूछताछ के लिए इन लोगों के पास समन जाएगा। अब जाना है, उसके लिए हो सकता है 1 सप्ताह का समय लगे, 10 दिन का समय लगे। लेकिन दूसरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने ही दायर किया नागरिकता को लेकर कि राहुल गांधी की नागरिकता फंसी हुई है, पेच सारे दस्तावेज हैं, सबूत हैं। अब ऐसे में इस नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब सुब्रमण्यम स्वामी को क्या सरकार का हिस्सा माना जा सकता है? जो सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी की आलोचना करते हैं, अमित शाह की आलोचना करते हैं, जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से तो मोदी की सेटिंग है इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, राहुल गांधी से सेटिंग है इसलिए कार्रवाई नहीं होती है, और इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, तो फिर सरकार की इसमें भूमिका क्या है? आपके खिलाफ 23 ऐसे मामले हैं जो मानहानि के हैं, उसमें सरकार क्या करेगी? कोर्ट का मसला है। और जो याचिका दायर किया है, जो आपके खिलाफ वहां पर कोर्ट में गया है, उनकी भूमिका है और कोर्ट की भूमिका है। सबूत नहीं होंगे, कोर्ट आपको माफ कर देगी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, जिसके डेट ऐसे दिए गए हैं, लगता है जैसे 5 सितंबर को डेट दी गई है, कहां के लिए? सुल्तानपुर की अदालत में, अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में। 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी है पुणे की अदालत में, जहां पर सावरकर का प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई थी लंदन में जाकर, वीर सावरकर के मसले पर केस चल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही गांधी के हत्यारा संघ को बताने वाले मामले में इनको समन आया हुआ है। यही नहीं, ऐसे ऐसे कई मामले हैं जिसमें हर जगह राहुल गांधी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और ये खुद कहते हैं 23-24 मुकदमे हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो एक कानूनी पचड़ों में तो फंसे हैं, पार्टी की गतिविधियों में भी फंसे हैं, चुनाव में भी फंसे हैं। ये गए जम्मू कश्मीर, गठबंधन हो गया करके चले आए, इंडिया अलायंस के इनके पार्टनर अखिलेश यादव चले गए वहां अरविंद केजरीवाल चले गए कि भाई हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। यहां पर हरियाणा में इनकी मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, कुमारी सैलजा सुरजेवाला कह रहे हैं भाई हमें चुनाव लड़ना है। अब ये इंस्ट्रक्शन जारी की, कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आपके इंस्ट्रक्शन जारी करने से क्या वो दोनों की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएगी? वो चाहते हैं कि हरियाणा की पॉलिटिक्स से हम आउट हुए तो फिर हमें केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा नहीं, हरियाणा में ही तो बेस है उनका। तो इसलिए इन सारी मुसीबतों में धीरे धीरे राहुल गांधी जो ये इधर उधर एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सिर्फ इस बात के लिए है कि दूसरे पचड़े से हमें दूर रहें और पूरे हिंदुस्तान में एक धारणा बनाई जाए कि राहुल गांधी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ये बताया जाता था इनके दादी के बारे में कि इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाते हटाते कितने गरीबों को हटा दी पता नहीं चला। अभी तक गरीबी वही है, और उनके पोते
राहुल गांधी भी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। तो कांग्रेस गरीबी नहीं हटाती, गरीबों को हटाती है और गरीबों का पैसा चूसती है, जैसा कि अभी सारे कांग्रेस प्रायोजित स्टेटों में देखा जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी की मुसीबत अभी खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका जाने की तैयारी चल रही है, सितंबर में ही हो सकता है अमेरिका से वापस आए तो एक दो और मुकदमे हो जाए, क्योंकि हर बार विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड का केस भी सामने आ जाए, हेराल्ड में समन भी आ जाए, और फिर ये एक दो महीने के बीच एक बार तो राहुल गांधी का तिहाड़ का दर्शन करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी अपने अलग ही दुनिया में मशगूल नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राहें मुश्किल नजर आ रही है, तो वहीं कानूनी मामलों में राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।